जो सपना इंडियन आर्मी देखती थी कि क्या हो अगर रशिया अपनी S-500 की टेक्नोलॉजी भारत को दे दे, तो ये तो अब हकीकत में बनता जा रहा है। रशियन कंपनी ने खुद भारत को ऑफर किया है और ये पूरी तरह से गेम चेंजर है। सुनकर तो चीन भी पूरी तरह से दंग रह गया। आखिरकार क्या है ये पूरी डील, कैसे कैसे इसके फीचर्स है और कैसे हम अमेरिका के सैंक्शन को ओवरटेक कर सकते हैं, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। पुणे बेस्ड एक कंपनी है, इन्होंने एक इसराइल की ऐसी कमाल की कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है। ये कंपनी ऑटोनमस मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम अपने ट्रक से लाद कर सीधा ये दुश्मन पर मार गिराती है। 100, 150, 300 किलोमीटर तक की भी इसकी रेंज चली जाती है। बहुत ही अमेजिंग है टेक्नोलॉजी, पूरी ऑटोनोमस है। मैं आपको आगे इसके फीचर्स बताऊंगा। इंडियन आर्मी चाहिए तो था इनको 18 अपाचे हेलीकॉप्टर, लेकिन इनको केवल 6 का ही अप्रूवल मिल पाया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि नहीं, तुमको और नहीं मिल सकता, हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट है। और अब इंडियन आर्मी अपना थोड़ा दिमाग चला रही है कि कैसे ये अपना एक पिच तैयार करे, 6 में इतनी कैपेबिलिटी दिखा दे कि मोस्ट प्रॉब्ली फिर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और अप्रूव करने के लिए थोड़ी राजी हो जाए। आखिरकार ये क्या पूरी कंट्रोवर्सी है, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, इन्होंने अब एक टेंडर फ्लोट कर दिया। ये भारतीय कंपनियों को कह रहे हैं कि ऐसी कमाल की एक सैटेलाइट सैटकॉम डेवलप करो जो हमारी यूएवी को बहुत अच्छे से गाइड कर सकती है लॉन्ग रेंज सर्विलियंस मिशन और कई तमाम मिशन में। हमारी यूएवी बड़े काम के, बट कम्युनिकेशन एक बड़ा बैरियर होता है और हमको अमेरिकन और बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंड नहीं होना है, तो प्लीज़ भारत की एक सैटेलाइट होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कि कैसे अमेरिका ने अब भारतीय कंपनी पर एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दिया है। कह रहे हैं कि अरे तुम तो छुप छुप कर रशिया को गोला बारूद बेचने में लगे हो। यहाँ पर एक बहुत ही कमाल के कंपाउंड्स हैं, एच HMX और ऑक्टोजन, जो मिसाइल और कई तमाम वॉरहेड्स में यूज किए जाते टॉर्पीडो, और भारत पर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि हम सप्लाई कर रहे थे और भारत को धमकी अब मिलना स्टार्ट हो चुकी है। फाइनली देखेंगे कैसे DRDO एक नेक्स्ट जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रहा है और ये अग्नि 5 से भी बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डीले बढ़ते हमारी पहले खबर की तरफ से, जो आ रही है S-500 मिसाइल सिस्टम को लेकर। अब यहाँ पर लगता तो था कि भारत का सपना ही होगा कि कैसे ये इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाए, बट ये पूरी तरह से हकीकत में बदलता जा रहा है। एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है जहाँ पर इंडियन और रशियन डिफेंस फोर्सेस दोनों मिलकर कोलैबोरेशन करेगी और पहली बार S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत में प्रोड्यूस किया जाएगा अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ये डिसीजन तब लिया जा रहा है जब दुनिया भर के सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन कंपनियों पर लगा दिए ताकि ये एक्सपोर्ट ना कर पाए। तो इसका एक बहुत ही ईजी लेकिन बहुत ही भरोसे वाला को प्रोडक्शन वाला ये सोल्यूशन भारत ने ढूंढ निकाला है। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे ये S-500 को आप कभी S-400 से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि S-500 ये तो अलग ही लेवल का है। ये हाइपरसोनिक वेपन्स तो को टारगेट कर देता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी नहीं छोड़ता, स्टेल्थी एयरक्राफ्ट इसको भी ट्रैक करके मार गिरा देगा। आप जानकर शॉक रह जाओगे। इनफैक्ट जो लो अर्थ ऑर्बिट में दुश्मन देशों की सैटेलाइट है ना, उसको भी ये मार गिरा सकता है। तो आप सोच के देखियो, अगर हमने दुश्मन देशों की कई तमाम सैटेलाइट मार गिराई, इनके यूएवी और बाकी के ये सारे जो भी लॉयटरिंग म्यूनिशन है कोई काम के नहीं बचेंगे, क्योंकि ये काफ़ी हद तक रिलायंट रहते हैं ऑन लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। सो अब यहाँ पर इसका एक जॉइंट प्रोडक्शन भारत जल्द ही स्टार्ट कर देगा। ऑलरेडी वैसे तो S-400 की पूरी हमको यूनिट मिली नहीं है, 2 का हम ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, बट S-500 का एक बार यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए ना, जिस हिसाब से फिर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट किया था, हम S-500 का भी मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे ही फिर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं और भारत एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है अगर ये डील हमने क्रैक कर ली इसीलिए। तो हमारी अगली खबर आ रही है पुणे बेस्ड कंपनी की तरफ से, नाइब लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम अब इजराइल की एक कंपनी है एल्बिट सिस्टम, इनके साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं और डिज़ाइन डेवलप मैन्युफैक्चर असेंबल और बेचना स्टार्ट कर देंगे ऑफ प्रिसाइज यूनिवर्सल लॉन्च सिस्टम्स। इसको शॉर्ट में पल्स भी कहा जाता है। ये पूरी तरह से ऑटोनोमस है मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ये जो ट्रक आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर ऐसे कमाल के मॉडर्न बैटल फील्ड्स वाले वेपन्स हमने इंस्टॉल किए, जहां पर 35 किलोमीटर से लेके 40, फिर 150, इनफैक्ट 300 किलोमीटर तक के भी ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लॉन्च कर सकता है। और बहुत ही खतरनाक अनगाइडेड प्रिसाइज गाइडेड रॉकेट्स सारी कुछ वैरायटीज में मिल जाती है। बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। टेट्रा 8156x ट्रक पर इसको लादा जाता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग मोस्ट प्रॉब्ली अब भारत में स्टार्ट हो सकती है अंडर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। सारा कुछ भारत ये बनाएगा और फिर बेचना भी हम स्टार्ट कर देंगे। ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भारत अब कदम रखने जा रहा है और एक बहुत इंपॉर्टेंट पकड़ हम बना लेंगे
स्पेशली लैंडमार्क अफ्रीका के मार्केट्स में जहां इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई है और पुणे बेस्ड ये कंपनी अब बाजी मार लेगी और चीन तो देखते ही रहेगा। हमारी अगली खबर आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। अब 6 अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका की तरफ से भारत को मिलने जा रहे थे। 3 तो ऑलरेडी मिल चुके हैं और 3 अमेरिका ने कहा है कि नवंबर 2025 तक हम आपको दे देंगे। बट क्या आप यकीन कर पाओगे, इंडियन आर्मी ने पहले डिमांड की थी 18 अपाचे की, बट इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने केवल 1/3 ही सैंक्शन किया। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि नहीं, 6 से ज़्यादा नहीं मिल सकता। $600 मिलियन की ये फिर डील करनी पड़ी फरवरी 2020 में, और उस टाइम पे सप्लाई चेन का बड़ा इशू चल रहा था। सो अब इंडियन आर्मी देख रही है कि क्यों ना एक बार ये 6 हमको मिल जाए, तो हम इसकी कैपेबिलिटी पूरी सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिखाते हैं और बताएंगे कि कैसे ये पूरी तरह से अनबीटेबल हो सकता है हमारे बॉर्डर इलाकों के प्रोटेक्शन में, और एक पिच तैयार करेंगे बेसिकली। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत के पास भी हमारे देसी वर्जन्स हैं, जैसे कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, फिर प्रचंड और कई तमाम। बट प्रॉब्लम ये है कि जिस हिसाब से बोइंग ने ये अजाइल वेपन तैयार किया है ना, वर्ल्ड का उड़ता फिरता ये टैंक माना जाता है, उतना हमने ये अभी तक बना नहीं पाया, क्योंकि इसमें प्रिसीजन स्ट्राइक्स कैपेबिलिटी है। लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट ग्राउंड टारगेट्स को इजीली मार गिरा सकता है। हेल्प फायर एयर टू ग्राउंड मिसाइल, फिर स्ट्रिंजर एयर टू एयर मिसाइल, फिर 30 mm की चेन गन अमेरिका ने इसमें डाल रखी है, 70 mm के रॉकेट्स डाल रखे हैं, नाइट विजन कैपेबिलिटी, ऑल वेदर ऑपरेशन, प्रिसीजन स्ट्राइक अगेंस्ट आर्मर्ड व्हीकल। ऐसी खूबियों के बाद लगता है कि भारत की फ्लीट में इस तरह का कुछ एक देसी वर्जन भी होना चाहिए। वैसे तो डीआरडीओ उस पर काम कर रहा है, बट 90 LCH प्रचंड हम ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर चुके, लेकिन अब देखने लायक होगा कि इंडियन आर्मी कैसे पिच करती है और क्या हमको और भी इस तरह के बोइंग द्वारा बनाए गए अपाचे हेलीकॉप्टर मिल सकते हैं। इनके बेसिकली पूरे ट्रायल के बाद ही पता चलेगा कि क्या खूबियाँ ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिखाते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या फाइनल फिर ये अप्रूव करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारी अगली खबर एडी की तरफ से आई है। अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने भारतीय कंपनियों को कहा है कि आप एक काम करो, एक सैटकॉम सैटेलाइट डेवलप करना स्टार्ट कर दो। रिसेंटली इन्होंने टेंडर भी फ्लोट कर दिया। मैं आपको बता दूं कि ये एक एडवांस लेवल की सैटेलाइट कम्युनिकेशन रेडॉम होता है, जो यूएवीज में यूज़ किया जाता है। बेसिकली हमारे यूएवीज को सारी कुछ क्रिटिकल जानकारी ये प्रोवाइड कराता है कि कब कहाँ कैसे दुश्मन पर वार करना है। हमारा ऑटोनोमस जो यूएवी है वो तो बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक इस पर भी रिलायंट रहता है। सो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक परफॉर्मेंस भी हम इसमें KU बैंड कहा जाता है वो डाल देंगे फॉर हाई स्पीड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसके अलावा हमारी जो यूएवी एयरफ्रेम है इसमें भी लोड बेयरिंग कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ये सारी कुछ टेस्टिंग की जाएगी, सो दैट ये कंपोनेंट्स जो इंटीग्रेट कर सकते हैं सैटेलाइट्स के साथ वो अच्छे से कम्युनिकेट करे, और इसको सुनिश्चित करना है। लाइटनिंग प्रोटेक्शन भी हम डाल देंगे हमारी यूएवी में, सो दैट लाइटनिंग स्ट्राइक्स अगर कभी होती है तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। टारगेट किया जा रहा है कि डीआरडीओ ने जो रुस्तम 2 और तपस BH बनाया है ना, इसको हम पूरी तरह से अनबीटेबल बना दें, और एक बार ये सैटकॉम टेक्नोलॉजी तैयार हो जाए, हमको फिर एडवर्स वेदर कंडीशन में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स पर भी रिलायंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई हो, और इसी तरह की सीरीज़ देखते रहने के प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा, आप कैसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।